हेनरी आइलैंड के बीच से बस 2 किलोमीटर पहले रोड ब्लॉक कर रखा है। क्या लिखा है यहाँ पे? ये पुल है ना, एक सिंगल को क्रॉस करने। अच्छा, एक बार में एक ही आदमी जा सकता है। यहाँ समुद्र में जाना मना है क्या? मैं यहाँ पे रिजॉर्ट बुक करना तो किसी को भी सजेस्ट नहीं करूँगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अश्विनी शाह एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल ऑफ बीट यात्री। मैंने बंगाल में आज तक जितने भी बीचेस देखे हैं, मुझे लगता है हेनरी आइलैंड का ये बीच सबसे खूबसूरत है। एक तरफ समुद्र है, एक तरफ मैंग्रोव फॉरेस्ट और बीच में ये बीच है। इनफैक्ट इस बीच तक आने का रास्ता भी फॉरेस्ट के थ्रू ही है। तो अगर आप भी इस वीकेंड पर हेनरी आइलैंड जाने का प्लान बना रहे हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिए। मैं ना आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि हेनरी आइलैंड तक जाना कैसे है, रहना कहाँ है, एक्सपेंसेस कितने हैं, बल्कि मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स भी बताऊंगा जो हेनरी आइलैंड पर जाने से पहले आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं हेनरी आइलैंड तक का सफ़र। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको ट्रैवल करना पसंद है और आप भी मेरी तरह ऑफबीट डेस्टिनेशंस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें सो दैट ऑफबीट डेस्टिनेशन से रिलेटेड मेरे सारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। कोलकाता से हेनरी आइलैंड जाने के 3 तरीके हैं। अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो आपको सियालदह से नामखाना स्टेशन तक लोकल ट्रेन पकड़ना होगा। सियालदह से आपको सुबह 5:20 पर, 7:14 पर और 9:16 पर लोकल ट्रेनें खुलती हैं। टिकट का चार्ज है 25 रुपीज़ और टाइम लगता है करीब 3 घंटे 15 मिनट का। नामखाना पहुंचने के बाद आप वहां से हेनरी आइलैंड के लिए ई रिक्शा ले सकते हैं। चार्ज होगा अराउंड 100 रुपीज़ पर पर्सन और टाइम लगेगा अराउंड 1 आवर। अगर आप हेनरी आइलैंड बस से आना चाहते हैं तो कोलकाता के एस्प्लेनेड से बौखली के लिए सुबह 3-4 बसेस चलती है। आप उनमें से कोई भी बस ले सकते हैं। और बौखली से करीब 5 किलोमीटर पहले एक स्टॉपेज है जेट्टी घाट। आप वहां उतर के हेनरी आइलैंड के लिए ई रिक्शा ले सकते हैं। एक ऑप्शन ये भी है कि आप सीधे बौखली सी बीच उतरिए, वहाँ थोड़ा घूम लीजिए, कुछ खा लीजिए और वहाँ से एक ई रिक्शा लेकर सीधे हेनरी आइलैंड आ जाइए। कोलकाता से बौखली बस को आने में करीब 4 घंटे का वक्त लगता है और बौखली से हेनरी आइलैंड जाने में आपको और करीब 20 मिनट का वक्त लगेगा। इसके अलावा आप अपने प्राइवेट कार या बाइक से भी हेनरी आइलैंड आ सकते हैं। इसके लिए आप अपने लोकेशन से हेनरी आइलैंड तक का गूगल मैप लगाइए। डिपेंडिंग ऑन आप कोलकाता में कहाँ पर से आ रहे हैं, आपको 3 से 4 घंटे का टाइम लग सकता है। मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप बरुईपुर वाला रूट अवॉइड करें क्योंकि ये विलेजेस के थ्रू होकर आता है और रोड्स काफ़ी पतले हैं, तो आपको चलाने में भी दिक्कत होगी और टाइम भी ज़्यादा लगेगा। मैंने हेनरी आइलैंड जाने के लिए 3rd ऑप्शन चूज़ किया और हम अपनी कार लेकर कोलकाता से निकल गए। ऑल्दो हम कोलकाता से हेनरी आइलैंड डायरेक्ट नहीं गए, हम कोलकाता से पहले मौसनी आइलैंड गए। वहाँ बीच किनारे मड हाउस में एक रात गुजारने के बाद हम हेनरी आइलैंड की तरफ निकले। मौसनी आइलैंड में रहने का एक्सपीरियंस भी बहुत ही खूबसूरत और यूनिक था। उस ट्रिप के वीडियो का लिंक भी मैं 1-2 दिनों में आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। हम अपनी कार से हेनरी आइलैंड बीच तक नहीं जा सके क्योंकि कंस्ट्रक्शन वर्क की वजह से बीच के थोड़ा ही पहले रोड ब्लॉक था। तो हमने क्या किया, हम वहाँ से बौखली सी बीच पर चले गए और वहाँ हमने एक ई रिक्शा वाले को हायर किया हेनरी आइलैंड बीच घुमाने के लिए। उधर जाने का नहीं है क्या? जाने का पोलास दास, ठीक है। पोलास दास का मैं नंबर यहाँ पे डाल दूंगा। आप में से जिनको भी यहाँ आना हो बौखली से, आप इनको फ़ोन कर सकते हैं, अच्छे से घुमा देंगे। बौखली से यहाँ आने में कितना टाइम लगता है? 20 मिनट लगता है। 20 मिनट आने में, 20 मिनट जाने में और करीब आधा घंटा या 1 घंटा लोग यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं। तो आप चार्ज कितना लेते हैं? 300 रुपये।
300 अगर कोई ज़्यादा देर रुक गया तो, कोई 2 घंटे रुक गया बीच पे तो तभी तो पड़ेगा ना। तब तो बढ़ेगा। पोलाश भाई को पार्किंग में छोड़कर हम हेनरी आइलैंड बीच की तरफ निकल गए। बीच तक जाने के लिए इस मैंग्रोव फॉरेस्ट को क्रॉस करना होता है, जिसमें करीब 5-7 मिनट्स लगते हैं। रास्ते में कुछ साइन बोर्ड्स लगे हुए थे। मुझे बंगाली बोलना तो आता है पर पढ़ना नहीं आता, तो मैंने वहाँ घूम रहे दूसरे टूरिस्ट से पूछ लिया, सो दैट जाने अनजाने में हम कोई रूल ब्रेक ना कर दे। तो क्या लिखा है यहाँ पे? ये पुल है ना, एक सिंगल को क्रॉस करने अच्छा, को एक बोला। बार में एक ही आदमी जा सकता है। वही बोला। यहाँ समुद्र में जाना मना है क्या? जाना मना है। मैंग्रोव फॉरेस्ट को क्रॉस करते ही हमारे सामने था हेनरी आइलैंड का खूबसूरत बीच। अगर आप हेनरी आइलैंड में स्टे करना चाहते हैं तो इस आइलैंड पर 2 रिजॉर्ट्स हैं और दोनों वेस्ट बंगाल फिशरीज डिपार्टमेंट के अंडर में आते हैं। मैंग्रोव कॉम्प्लेक्स में आपको एक रूम 1500 रुपीज़ का और सुंदरली कॉम्प्लेक्स में आपको एक रूम 1900 रुपीज़ का मिलेगा, और इन दोनों प्राइसेस पर आपको GST अलग से पे करना होगा। ऑल्दो मैं आपको यहाँ रिजॉर्ट बुक करना सजेस्ट नहीं करूँगा, और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये मैं आपको आगे बताऊँगा। अगर एक्टिविटीज़ की बात करें तो हेनरी आइलैंड पर बीच और फॉरेस्ट को एंजॉय करने के अलावा आप बोटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा हेनरी आइलैंड पर करने के लिए और कुछ भी नहीं है। अगर आप हेनरी आइलैंड के बारे में मेरा ओपिनियन पूछे तो मेरे ख्याल से हेनरी आइलैंड 2-3 घंटे स्पेंड करने के लिए अच्छी जगह है, बट यहाँ पूरा दिन या रात स्पेंड करना आई डोंट थिंक दैट्स अ ग्रेट आइडिया। पहली बात, जो रिजॉर्ट्स हैं वो बीच से काफ़ी दूर है। दूसरा, फ़िलहाल यानी 2024 में पूरे आइलैंड पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, जिस वजह से यहाँ रहना एंजॉयबल नहीं होगा। तीसरी बात, दोनों रिजॉर्ट्स प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ नहीं हैं, और अगर आप इनके गूगल रिव्यूज़ पढ़ेंगे तो लोगों के मिक्स्ड रिव्यूज़ हैं, यानी कुछ लोगों को अच्छा लगा तो कुछ लोगों का एक्सपीरियंस बिल्कुल ही हॉरिबल रहा। इससे अच्छा ऑप्शन ये रहेगा कि आप बोक्कली में स्टे कर जाएं और वहाँ से एक ई-रिक्शा हायर कर ले, जो आपको 300 रुपीज़ में हेनरी आइलैंड की ट्रिप करवाकर बोक्कली वापस छोड़ देगा। और बोक्कली में स्टे करने के लिए अगर आप एक अच्छे होटल की तलाश में हैं तो आप मेरे बोक्कली ट्रिप का वीडियो देखिए, लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम वहाँ एक ऐसे होटल में रुके थे जो सस्ता भी था और सी बीच के बिल्कुल बगल में था, और वहाँ मेरा रहने का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा। तो दोस्तों, हेनरी आइलैंड ट्रिप का ये वीडियो यही समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट मैं ऑफबीट डेस्टिनेशन ढूंढ कर आपको उनके बारे में बताता रहूँ। मैं आपसे जल्दी मिलूँगा एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।